याद आ रही है? हाँ। ओके। किसी को आवाज में कोई दिक्कत आए तो बता देना। किसी को मेरी आवाज डबल सुनाई दे रही है? नहीं। तो हम शुरू करते हैं अपना एक्सेल का प्रोग्राम। हम क्या कर रहे थे पिछले वीडियो में, डेटा एंट्री। ठीक है। तो काफी लोगों का डाउट था कि रैंड बिटवीन का फॉर्मूला कैसे लगता है। मेरे को यहाँ पे कुछ इशू आ रहे, इसलिए मैं 2 मिनट में करके बता। ओके। हम क्या कर रहे थे पिछली बार, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा रहे थे। हम ठीक है। तो आज हम दोबारा से रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाएंगे और कैसे करेंगे ये सब चीजें हम देखते हैं। ठीक है। आपका सबका ध्यान कंप्यूटर पे होना चाहिए। इक्वल टू लगाएंगे पहले, रैंड बिटवीन। जो आपका माउस वो कीबोर्ड का बटन है नीचे वाला डाउन एरो, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका नीचे आ जाएगा। ओके। फिर यहाँ से जो टैब का बटन है, टैब दबाएंगे तो ये आपका पूरा फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। इतना किस सबका क्लियर है? इतना क्लियर है सबको रैंड बिटवीन कैसे लगाया जाता है? हाँ। ठीक है जी। आप बता सकते हैं कोई डाउट है तो? ओके। यहाँ पे आपको दो आर्गुमेंट दिखाई दे रहे होंगे, एक बॉटम का और एक टॉप का। ठीक है। दो आर्गुमेंट दिखाई दे रहे हैं। बॉटम में मतलब है कि आपको कम से कम कितना नंबर लेना है। मेरे को यहाँ पे कुछ इशू आ रहे हैं। ठीक है। हेलो। हाँ अब ठीक है। यहाँ रैन बिटवीन लिखना है सबको। फिर यहाँ पे आपको दो आर्गुमेंट दिखाई दे रहे हैं, बॉटम का और टॉप का। ठीक है। बॉटम में आपको कितना भी नंबर लिख सकते हैं, मतलब वो होता है कि मैं 33 लिखता हूँ। ठीक है इतना। 33, फिर मैं एक कोमा लगाऊंगा कि मेरे को 33 से लेकर 99 के बीच में जितने भी नंबर है वो रैंडम ही शो हो मेरे पास। ठीक है। ओके। फिर एंटर कर दूंगा तो ये देखिए आपका रैंडम नंबर आ गया 54। वो आपका किस नंबर के बीच में, 33 और 99 के बीच में। और आप यहाँ पे जो फॉर्मूला बाहर है यहाँ पे देखेंगे तो आपका फॉर्मूला शो हो रहा है। ठीक है। इतना है सबको समझ में कैसे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाना है? हेलो सर। जी सर बताइए। हाँ सर, वो एक का तो मेरे को पता चल गया, पर पूरा जो आपने कल बताया था ना, वो अभी भी मेरे को नहीं हो रहा है। मैम मैं वही रैंड बिटवीन का फॉर्मूला अभी अप्लाई करना बताऊंगा और सब में कैसे किया जाता है ये बताऊंगा। ओके। ओके। ठीक है। मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। मैं अब थोड़ा फास्ट करूंगा तो आप ध्यान दीजिए। पहले मैं सेलेक्ट कर लिया मैंने सबको, सेल को जहां जहां मेरे को नंबर चाहिए। फिर रैंड बिटवीन मैंने लगा दिया। फिर मेरे को चाहिए कि 30 से लेकर 99 के बीच में जितने भी नंबर है रैंडम वो मेरे को शो हो। ठीक है। मैं एंटर कर दूंगा तो देखिए आपको 32 शो हो रहा है। ठीक है। अब हाँ। मेरे को अब मेरे को चाहिए कि ना सब में जितने भी मैं सेलेक्ट किया है, रेंज लिया है जितने भी सेल का, सब में नंबर शो हो।
इसके लिए क्या करेंगे, पहले करेंगे कंट्रोल डी। क्या करेंगे, कंट्रोल डी। आप याद रखिए शॉर्टकट की, कंट्रोल डी करेंगे तो देखिए आपका जो नंबर है वो नीचे की ओर फिल हो चुका है। इतना समझ में आया कैसे किया मैंने? कंट्रोल डी तो जैसे किया है वैसे सारे नंबर नीचे की ओर फिल हो चुके हैं। ओके। और अगर मैं कंट्रोल आर करता हूँ तो देखिए क्या होता है, कंट्रोल आर करूंगा, कंट्रोल आर करूंगा तो देखिए ये सारे नंबर यहाँ पे भी फिल हो जाएंगे। ओके, इतना क्लियर है? हाँ सर। किसी को कोई डाउट है? कंट्रोल डी, देखिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट की लिख दे रहा हूँ, कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, कंट्रोल डी। और दूसरा लिख दे रहा हूँ, कंट्रोल प्लस आर। ओके, क्लियर है इतना? दो शॉर्टकट की मैंने नीचे लिख चुका हूँ, आप इसको लिख दीजिए, लिख लीजिए अपने कॉपी में या कहीं भी। कंट्रोल डी से क्या हुआ, मैंने कंट्रोल डी से नीचे को जितने भी नीचे के सेल है सेलेक्ट किए थे वो सारे फिल हो गए, और कंट्रोल आर से इधर जो साइड वाले सेल थे वो सारे सेलेक्ट हो गए। इतना चीज करना है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप ये देखेंगे ना कि ये नंबर चेंज होते रहेंगे। आपको दिखाई दे रहा है ये नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मेरे को ये नंबर फिक्स करना है, कैसे फिक्स करेंगे? क्योंकि जब भी मैं कोई भी बटन काम करूंगा तो ये नंबर चेंज होते रहेंगे। इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे। पहला स्टेप क्या है, सबको सेलेक्ट करेंगे सभी नंबर को। उसके बाद कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी। इतना आ गया समझ में सबको? पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी से होता है कॉपी। ठीक है, यहाँ मेरे सारे जो नंबर है वो कॉपी हो चुके हैं। और कॉपी जैसे होगा तो आपको यहाँ पे लाइनिंग दिखाई देगी। ठीक है, लाइनिंग चलते हुए आपको दिखाई देगी। फिर आपको जाना है पेस्ट में। ठीक है, ये आपको पेस्ट दिखाई दे रहा है, मेरा माउस सब पे ध्यान है सबका, मेरे माउस पे पेस्ट दिखाई दिया। होम टैब के अंदर होता है पेस्ट का ऑप्शन। हेलो, कोई बताएगा? सबको दिखाई दे रहा है? हाँ सर। यस सर। पेस्ट का ऑप्शन सबको दिखाई दे रहा है? मैं जो स्टेप हाँ बताया सर। सब? ओके, ध्रुषा कह रहे हैं ओके। ठीक है, फिर यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में आपको जो पेस्ट का ऑप्शन है यहाँ पे आपको नीचे एक एरो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। ओके, इसके अंदर हाँ। ये देखिए आपका पेस्ट है ये, दूसरा वाला आपका पेस्ट वैल्यू का है, और तीसरा आपका अदर पेस्ट ऑप्शन का है। तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर। और तीनों में से जो आपका पेस्ट वैल्यूज का ऑप्शन है उसमें आपको जो पहला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है, वैल्यूज पे। इसको क्या कहते हैं, वैल्यूज। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे जो नंबर है वो चेंज नहीं होगा, आप कितना भी टाइप कर लीजिए आपका नंबर फिक्स हो चुका है। ओके, और अगर आप फॉर्मूला बार में देखेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे नंबर शो हो रहे हैं, फॉर्मूला शो नहीं हो रहा है। मैं कंट्रोल जेड करके दोबारा समझाता हूँ इसको। ठीक है, इतना आया सबको समझ में कि दोबारा इसको समझाना पड़ेगा? इतना आ गया, सबका डाउट क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बता दीजिए मेरे को, कोई भी सुन रहा हो। ध्रुव शाह का मैसेज आ रहा है और एक परवेज नाम के एक व्यक्ति का मैसेज आ रहा है, बाकी किसी का भी नहीं आ रहा है। तो आप बताते चलिए, किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो पूछिए, क्योंकि ये आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूँ अभी। 10 दिन हाँ तक आप। सर, पेस्ट पेस्ट वैल्यू में 1 2 3 जो लिखा है वहां पर पेस्ट क्लिक ही करना है। जी मैम, जी मैम। और वो जब तक ये ऑप्शन ओपन नहीं होगा जब तक आप कॉपी नहीं करेंगी। ठीक है, जैसे अभी ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने कॉपी नहीं किया है। वैसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ,
कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया तो ये आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 2 3 वाला जो पहला ऑप्शन है वैल्यूज का, देखिए यहाँ पे आपको नाम भी शो हो रहा होगा सबके। अब माउस को रखती है जहाँ पे भी, तो वैल्यूज का ऑप्शन आपको शो हो रहा है। ओके, फिर क्लिक करते हैं तो देखिए आपका, फिर यहाँ से आपको स्केप बटन दबाना है। स्केप का बटन होता है, ESC करके लिखा होता है, उस बटन को दबाएंगे तो जो लाइनिंग होती है वो हट जाती है। इतना क्लियर है सबको? कौन सी की बताई सर? स्केप बटन, जो आपको कॉपी करने वाला ये लाइनिंग आती है ना, जो ये आपको हाँ वो ये, लाइन चालू है अभी, हाँ। हाँ तो स्केप बटन, ESC लिखा हुआ कोने में जो लेफ्ट साइड है, जो आपका लेफ्ट साइड होगा उसके कोने में एक बटन होता है ESC करके, छोटा सा होता है, जो F1 F2 वाली लाइन में होता है, उसी में ही कोने में दिखाई दिया बटन आपको? कौन सा? ई एस ESC? जी मैम, ESC, इसको स्केप बटन कहते हैं। ESC ये लॉक बटन है ना? जी मैम, ये बटन है एक स्केप बटन, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप बाहर आ जाएंगे यहाँ से, जैसे ओके मैं। ओके। ओके। हाँ आ गई। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? क्योंकि आज हाँ जी। स्लो चलेंगे, बहुत ज्यादा स्लो चलेंगे, कि कोई भी डाउट ना रहे आज के क्लास में। ठीक, इतना क्लियर है रैन बिटवीन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है? दो शॉर्टकट की बताया मैंने आपको, Ctrl+D, खोला। कंट्रोल Ctrl+R। ठीक है, ये शॉर्टकट की आप याद रखिए। और कॉपी करने के लिए क्या बताया था? Ctrl+C। सी। सी। ठीक है सी। जी मैम, ये तीन शॉर्टकट की है, आपको याद रखनी है। आप लिख लीजिए, Ctrl+D से क्या होता है? डाउन होता है, नीचे आप जितनी डाउन फील होता है। और कंट्रोल ओके। आर से आपका राइट फील होता है। और Ctrl+C से आपका कॉपी होता है। ठीक है, सर आपने जो ये होम पे बताया तो कंट्रोल V से भी हो सकता है ना पेस्ट? Ctrl+V से पेस्ट होगा, लेकिन फॉर्मूले के साथ ही पेस्ट होगा। ओके। अतः हमें फॉर्मूला हटाना है, इसलिए हमने पेस्ट वैल्यू में गए। वहां पे आपके जो ओके। वैल्यू, सिर्फ वैल्यू पेस्ट करना था हमें। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, ओके। ओके। इतना आया सबको क्लियर है? तो क्लियर। चलिए हम अब हम टोटल की बात करते हैं कि टोटल कैसे करेंगे। ओके, टोटल करने के लिए मैंने क्या आपको बताया था? फॉर्मूला बताया था ना, कि इक्वल टू लगाया मैंने, फिर मैं इसको सेलेक्ट किया, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर कीबोर्ड में प्लस का साइन लगाया, इसको सेलेक्ट किया प्लस का, इसको सेलेक्ट किया प्लस, इसको सेलेक्ट किया प्लस। ठीक है, और एंटर करने के बाद हमारा टोटल आ जाता था। यही बताया था मैंने आपको पहली क्लास में। हेलो? यस सर। ओके, आप अपना रिस्पॉन्स करते रहिए क्योंकि पता चले मेरे को। तो ये मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि प्लस कैसे किया जाता है, लेकिन ऐसे तो बहुत टाइम लग रहा है ना आपका। तो हमें जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे सम का। आप साथ साथ फॉर्मूला लिखते चलिए। इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? सम का लगाएंगे, ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे आर्गुमेंट आ गए बहुत सारे, इसको आर्गुमेंट कहते हैं, जैसे नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, ये आर्गुमेंट है। हमें कौन से नंबर वो करना है, ऐड करना है, सम करना है जिन नंबरों का, उसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, से सिलेक्ट किया सबने। आपको क्या कैसे पता चलेगा कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट किया? आपको यहाँ पे एड्रेस भी दिखाई दे रहा है, C2 से G2 तक। ठीक है, ये आपका जो C कॉलम है, यहाँ से मैंने सिलेक्शन शुरू किया है, तो कहाँ तक गया हूँ मैं? G2 तक। ओके, इतना क्लियर है सबको? हेलो, सबको क्लियर है इतना? हाँ सर। यस सर। नहीं है सर क्लियर आपको? ठीक है, मैं दोबारा क्लियर। बता दूं। इक्वल टू का साइन लगाइए पहले, सम लिखिए कीबोर्ड से, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, कर दिया ब्रैकेट ओपन, आपको फंक्शन अप्लाई हो रहा है।
फिर आपको सिलेक्ट करना है जिन जिन नंबरों को ऐड करना है। जैसे मेरे को ये जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, ये 5 सब्जेक्ट है, इनको मेरे को ऐड करना है। तो इनके नंबर को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, रेंज ले लूंगा जहां तक मेरे को नंबर ऐड करने हैं। इतना आया समझ में? फिर मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दूंगा, तो देखिए आपका टोटल होके आ चुका है। ओके। ओके। ओके, ठीक है, ये होता है सम करने का तरीका। मैं अब देखिए, अब मैं ये ए नेम वाला स्टूडेंट का मैंने सम कर दिया, अब बी नेम वाले स्टूडेंट का मैं सम करता हूँ। ठीक है, इक्वल टू लगाया, सम का साइन लगाया, ब्रैकेट ओपन किया मैंने, ठीक है। फिर यहाँ से मैं सेलेक्ट करना शुरू किया, या मैं पांचों सब्जेक्ट के नंबर सेलेक्ट किए, रेंज लिया मैंने। रेंज लेने के लिए क्या करेंगे, माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको दबा के ड्रैग कर देंगे, ठीक है, खींच देंगे, तो आपका सम हो जाएगा। फिर यहाँ से ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर एंटर कीजिए, आपका टोटल होके आ चुका है। क्लियर है सबको यहाँ तक? बता दीजिए जल्दी, किसी को कोई डाउट सम करने में? क्लियर। क्लियर, पक्का क्लियर है सबको? लेफ्ट साइड वाला फैजा अंसारी जी, लेफ्ट साइड वाला, ठीक है, आपको लेफ्ट साइड का बटन दबाना है। फिर इनको माउस को आप ड्रैग करेंगे तो आपका सेलेक्ट होते चला जाएगा, ठीक है, जहां तक आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ये ऊपर का आप सेलेक्ट कर सकते हैं माउस के जो लेफ्ट बटन है उसको दबा के। ओके, इतना है समझ में? अब ये जो आके बाकी के नंबर है, जो बाकी के जो सेल है, उनका टोटल कैसे करें? आप सब में तो ऐसा नहीं कर सकते कि सब में सम का फॉर्मूला लगाए, ऐसा करना एक कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करना बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपना जो आपने जिसमें भी सम किया होगा वहां पे माउस लेकर आइए, उस सेल को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, इतना करना है आपको। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, सबको दिखाई दे रहा है यहाँ तक? ठीक है, फिर आपको यहाँ पे स्क्वायर का बटन दिखाई दे रहा है, एक स्क्वायर बना हुआ दिखाई दे रहा है कोने में सेल के। ओके, कोने में सबको स्क्वायर बना हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे आपको माउस रखना है, जैसे आप माउस रखते हैं आपका जो जो प्लस, ऐसे तो आपका नॉर्मल प्लस है, लाइट वाला सिलेक्शन वाला, आपका फिल हैंडल आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिल हैंडल आने के बाद यहाँ पे आपको 2 बार क्लिक करना है। क्या करना है आपको? 2 बार क्लिक करना है, 1 2। जैसे 2 बार क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, और फिर 2 बार करता हूँ। ये हमारा माउस है, इसको आपको कहाँ लेकर आना है, यहाँ पे लेकर आना है। जैसे आपका जो प्लस का साइन है वो ब्लैक हो जाएगा, नॉर्मल भाषा में कहूँ तो ये फिल हैंडल का ऑप्शन आपको शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है, जैसे आप डबल क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली सब में फिल हो जाता है। ओके, इतना क्लियर है सबको? हाँ सर। ये नॉर्मल सी चीज है, आप जरूरी नहीं कि दूसरे से ही करें, आप पहले से भी करते फिर भी ऑटोमेटिकली फिल हो जाता सब में। ओके, ये तो हमारा टोटल करने का तरीका था, एक नॉर्मल सा तरीका था टोटल करने का, जो मैंने आपको बता दिया। ओके, अब हम बात करते हैं जो ये पांचों सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी, सोशल स्टडी, जो हमारे पांचों सब्जेक्ट है, इनमें से हम मेरे को जानना है कि मैक्सिमम किस सब्जेक्ट में नंबर आए हैं। तो आपको मैक्सिमम की बात करो तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, 71, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? इन पांचों सब्जेक्ट में मैक्सिमम कितना है, 71 आया है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे लगाना है मैक्सिमम का फॉर्मूला, इक्वल टू, अब मेरे को पता करना है कि मैक्सिमम कितना है, वो नंबर यहाँ पे मैक्सिमम वाले कॉलम में शो हो जाए। तो क्या करेंगे, मैक्स इतना, तो टैब दबाएंगे, टैब बटन सबको पता ही ये होता है टैब बटन, सबको दिखाई दे रहा है मेरा कीबोर्ड? अब किसी को डाउट हो रहा तो यहाँ पे टैब बटन दबा दीजिए,
और टैब बटन कब दबाएंगे? सेलेक्ट करने के बाद। जैसे आपका मैक्सिमम है, यहाँ पे माउस से सेलेक्ट कीजिए, फिर टैब बटन दबाएंगे तो आपका फॉर्मूला अप्लाई होना शुरू हो जाता है। इतना आया, क्लियर है? अब नेक्स्ट करना है, हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और STEM जो पांचों सब्जेक्ट है, उनमें से मेरे को जानना है कि मैक्सिमम किस सब्जेक्ट में नंबर है। मैं पांचों सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, रेंज लिया, इसको रेंज कहते हैं। तो रेंज ले लिया मैंने C2 से G2 तक। ठीक है, C2 से G2 तक। ऐसे पता चला मेरे को जो हमारा कॉलम नंबर है हमारा C है, और जो आपका रो नंबर है वो 2 है। ओके, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर एंटर कर देंगे, तो देखिए आपको 71 आ चुका है। इतना क्लियर है सबको? मैक्सिमम नंबर कैसे निकालना है सबको क्लियर है? सब लोग आंसर कीजिए, सब लोग, यहाँ पर कोई डाउट ना रहे, क्योंकि ये जो है वो बेसिक क्लियर हो रहा है। क्योंकि अगर यही आपकी खराब होगी बेसिक, तो अब बाद में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। जब मैं फॉर्मूले कराऊंगा, बड़े बड़े से फॉर्मूले जो कराऊंगा, उसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो अभी मेरे को दो ही तीन लोगों का नाम दिख रहा है यहाँ पे, एक फैजा अंसारी जी का, और एक आलोक सर, आलोक आलोक, और एक मेरे को दिखाई दे रहा है परवेज जी का, तो पढ़ना जी का नाम दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। सर मैक्सिमम तो आ गया, पर वो जो नीचे आपने रो किया ना, वो मेरे को नहीं आया अभी तक। टोटल जो किया ना वो। ये सम किया जो मैंने, हाँ, टोटल। जी मैं सम करने के लिए आपको फॉर्मूला बार दिखाई दे रहा है मेरा। वो तो ऊपर वाला आ गया, एक बार जो आपने किया ना, एक और दो को जो गिन के बताया वो आ गया, पर जो नीचे का डायरेक्ट आया ना वो नहीं पता चला। ठीक है, आपको पता है क्या करना है? मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करना है, हाँ जिसमें आपने आंसर निकाला हुआ सिलेक्ट किया। फिर आपको जो ये जो आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको माउस लेके जाना है। जैसे माउस लेकर जाती है, आपका जो प्लस होता है वो डार्क हो जाता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आपको आके डबल क्लिक करना है। ठीक है, लेफ्ट बटन है जो माउस का, वहां पे आपको डबल क्लिक करना है। लेफ्ट ठीक, साइड का। डबल क्लिक करते ही आपका आ जाएगा। एक क्लियर मिनट है? एक मिनट। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे माउस रख के माउस का बटन प्रेस कीजिए और नीचे तक लेके चले जाइए, तो भी आपका हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। और और यही चीज आपको यहाँ पे भी अप्लाई करनी है मैक्सिमम के लिए भी। ठीक है, मैक्सिमम के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको माउस लेकर आना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। आ गया सर, थैंक यू, आ गया। ओके, ठीक है, आप मैक्सिमम निकालिए और वहां पे भी आप जाकर डबल क्लिक करिए। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो देखिए आपका आ जाएगा। ओके, सबका क्लियर है? सम कैसे करते हैं, मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, इतना क्लियर है सबका? परवेज लखानी जी कह रहे हैं क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ठीक है, अक्षय पटेल कह रहे हैं क्लियर है। फैजान साहिब जी कह रहे हैं यस सर क्लियर है। नूरुल शाह कह रहे क्लियर है। और कोई? तो पढ़ना कह रही है क्लियर है। ओके मैम, ओके। भैया हमारे पास कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 क्लियर है सर। 6 7 8 9 10 11। हमारे पास लगभग 16 17 लोग हैं, 15 से ज्यादा है। उनमें से सिर्फ एक या दो लोगों का मैसेज आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब माइक ऑन करके बोल नहीं सकते तो आप ना मैसेज टाइप कर कीजिए चैट में। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम की। सर मैक्सिमम के लिए आपका शॉर्टकट की आप ऐसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे जाके, लेकिन आपको सिलेक्शन करना ही होगा। जैसे एक क्लिक में आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ। आपको ये दिखाई दे रहा है सबको?
मेरे माउस पे ध्यान दीजिए सब। ठीक है, माउस पे ध्यान है सबका। फिर आपको यहाँ आना है, जाइए। ठीक है, आपको यहाँ आना है। आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सम का ये ऑप्शन होता है। फिर आपको नीचे एक एरो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट की बता रहा हूँ, शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कैसे आप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक मैक्सिमम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है मैक्सिमम का। यहाँ से आप मैक्स करते हैं, मैक्सिमम पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपका मैक्सिमम तो आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका एंटर किया, मैक्सिमम तो आ गया, लेकिन इसने ना जो लेफ्ट साइड के जितने भी वो थे नंबर थे, उन सबको ऐड कर दिया इसने। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी में से हमें मैक्सिमम चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, जो हमारा टोटल नंबर है उसको भी ऐड कर दिया, तो हमारा टोटल ही आ गया मैक्सिमम, क्योंकि यही नंबर हमारे जो रो में सबसे ज्यादा नंबर इसी में है, तो ये हमारा यही नंबर शो हो रहा है। ओके, तो अगर आप इससे पहले निकालते मैक्सिमम तो ठीक था, लेकिन इसके बाद निकाल रहे तो वो दिक्कत करेगा। ठीक है, जैसे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मैक्सिमम पे क्लिक किया और ये माउस का है, ऐसे करके सिलेक्शन हटा के एंटर कर देंगे तो आपका मैक्सिमम आ जाएगा। फिर यहाँ पर जाकर आपको डबल क्लिक करना है। तो जैसे मैक्सिमम का फॉर्मूला निकाला वैसे ही मिनिमम का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना अपने। मैम जैसे मैक्सिमम को निकाला वैसे मिनिमम का भी मैं अब मिनिमम का ही बता रहा हूँ। इक्वल टू लगाया मैंने, मीन लिखा, टैब बटन दबाया मैंने। ठीक है, फिर इनको सेलेक्ट किया पांचों सब्जेक्ट को, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी। इंटर करके। ठीक है, ठीक है वंदना जी, मैं मिनिमम का करा रहा हूँ। आप इसको देखिए, यहाँ पे आप मैक्स लिख देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मिनिमम कितना है इस नंबर में से, आपका सबसे कम है 48। ठीक है, और आपका ब्रैकेट बंद कीजिए और एंटर कर देंगे तो देखिए आपका मिनिमम आ चुका है। ओके, वंदना जी आपका क्लियर है ये मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट आपने पूछा था? क्लियर है वंदना जी? जो मैं शॉर्टकट की बताया था, मैंने शॉर्ट तरीका बताया था जो। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम का ही फिर से बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान दीजिए। इक्वल टू मैक्स लिखेंगे, टैब बटन दबाएंगे, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये पांचों सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे तो आपका मैक्स आ जाएगा। जो मैं शॉर्ट तरीका बताया था उसके लिए क्या करेंगे, आपको जिस भी सेल में चाहिए मैक्सिमम नंबर आपको यहाँ रखना है, सेल को सेलेक्ट करना है, फिर आपको इसमें जाना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक मैक्सिमम का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? फिर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट कर लेगा ऑल सेल। ठीक है, जितने भी इसके लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर हुए सबको सिलेक्ट कर देता है ये। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो टोटल वाला है वो तो चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, टोटल वाले को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, सिलेक्शन पे शिफ्ट से। ठीक है, ठीक है, G2 से G2 आप यहाँ पे कीबोर्ड से भी अपना वो लिख सकते हैं, जैसे सेल नंबर और कॉलम नंबर। तो मैंने यहाँ से देखिए, मैं कीबोर्ड से ही लिख दिया, G2 तक चाहिए मेरे को। ठीक है, फिर एंटर कर देंगे तो देखिए आपका मैक्सिमम आ चुका है। अब बताइए कोई डाउट है मैक्सिमम में, मिनिमम में, टोटल में? तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है सबके? हाँ सर। अगर आपको दोबारा कोई डाउट आ रहा है तो दोबारा पूछ सकती है। ठीक है, अभी हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि आगे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो। सर ये तो क्लियर हो गया, पर आपने जो ऊपर मेरे को बताया ना वो पता नहीं चला थोड़ा। कौन सा मैम? ये ऊपर टूल बार में आपने बताया ना वो थोड़ा अच्छा, ये टूल बार एक तरह का वो है,
टूल बार में एक शॉर्टकट की तरह ही है कि आप जल्दी से जल्दी कैसे मैक्सिमम निकालेंगे। लेकिन इसमें दिक्कत पता क्या है, मैक्सिमम उसमें जो अप्लाई करने में आपको जो ये वाला सेल है, जो 288 वाला सेल दिखाई दे रहा है सबको, हम्म। तो 288 वाला भी सेल सेलेक्ट कर लेता है। तो जो ये 5 की जगह ये 6 सब्जेक्ट ले लेता है, टोटल भी ले लेता है। ओके। फिर उसके बाद मैक्सिमम देता है। तो इसके बाद मैक्सिमम देगा तो क्या आंसर आएगा, सबसे ज्यादा नंबर कितना है, 288 है। तो यही आपका आंसर शो करता है। इसलिए हम वो जो टूल है वो अप्लाई नहीं करते ज्यादा, ओके। अप्लाई भी करते हैं। ओके, ओके। अप्लाई भी करते हैं तो हम जो सिलेक्शन है वो हटाना पड़ता है हमें। ठीक है, जैसे मैं दोबारा अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आया मैं, ठीक है, टूल दिखाई दे रहा है सबको, मैथ्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यस सर। अप्लाई किया। उसके बाद देखिए आपका ये भी सिलेक्ट कर लिया इसने सेल, लेकिन हमें तो चाहिए ही नहीं ना ये वाला सेल। तो हम ओके। क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपका आंसर क्या शो हो रहा है, 288 शो हो गया। जी। तो यही नहीं करना हमें, ये आपका 288 है तो चाहिए ही नहीं ना, तो क्यों शो हो रहा है। इसलिए हम लगाते क्या है, हम अपना मैक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। मैक्स लगाया, टैब बटन दबाया, इस सब को सिलेक्ट किया मैंने, एंटर दबाया, ब्रैकेट बंद करके, तो आपका देखिए मैक्स आ चुका है। फिर यहाँ पर जाइए आप, फिर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा सब में। ओके, मिनिमम का भी सेम सब कॉन्सेप्ट है। सेम। ठीक है, मिनिमम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपने मिनिमम निकाल लिया था, आप चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ से निकालेंगे तो आपका जो ये भी ले लेगा, ये भी नंबर ले लेगा, उसके बाद आपको मिनिमम शो करेगा। ठीक है, तो आप मिनिमम, मेरे को सारे सेल में चाहिए मिनिमम नीचे तक, तो यहाँ पे माउस लेकर आइए। आपका जब डार्क प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आके आपको 2 बार क्लिक करना है। ओके, इतना क्लियर है सबको, क्लियर सर। क्लियर है सबको। हाँ सब सर। एक बार मैट्रिक्स पे बता दीजिए। मेरे पास एक 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, अब जल्दी से मैसेज टाइप कर लीजिए सभी लोग। फैजान सारी जी कह रहे ठीक है, 2 लोग 3 लोगों ने किया। मेरे को लगभग 15 लोगों का चाहिए यहाँ पे, क्लियर है कि नहीं, 4 लोगों ने किया। और किसी का क्लियर नहीं है, सिर्फ 4 ही लोगों का क्लियर है। साजन महेश्वरी कह रहे क्लियर है। क्लियर। ओके, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं काउंट का, जो हमारा हेडिंग है, ये क्या है, काउंट का मतलब क्या है। ओके, काउंट का जो ऑप्शन है वो ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी जरूरी क्या है। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है ना ये, जूम ज्यादा भी, हाँ ठीक है। ये जरूरी क्यों है, काउंट का जो हमारा ऑप्शन है ये है क्या, ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको बताता है कि आपने कितने सेल में आपने नंबर लिखा हुआ है। क्या बताया मैंने, क्या बताता है ये जो काउंट का फॉर्मूला है, वो आपने कितने नंबर सेल में नंबर लिखा हुआ है। जैसे आप यहाँ से काउंटिंग करेंगे, इसमें मैंने नंबर लिखा है सेल नंबर 1 में, अब मेरे नंबर है, सेल नंबर 2 में मेरे नंबर नहीं है। ठीक है, इसमें नंबर है, मैं काउंट करना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कितने मेरे, कितने वो सेल में मेरे नंबर लिखे हुए, 9 सेल में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए 9। ठीक है, और कैसे आएगा, कैसे काउंटिंग करेंगे, इक्वल टू लगाया मैंने, यहाँ पे टाइप किया मैंने काउंट, जैसे काउंट मैंने लिखा है आपको नीचे फॉर्मूला शो हो रहा है। फिर यहाँ से टैब बटन दबाएंगे अप्लाई करने के लिए फॉर्मूला। ओके, ठीक है यहाँ तक।
उसके बाद क्या करेंगे, हम सारे सेल को यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू करेंगे। यहाँ तक सेलेक्ट किया सबने, ओके। फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, तो देखिए आपका 9 आ चुका है यहाँ पे लिख के, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? सर ये सीरीज नंबर से हम लोग करेंगे ना इसको सिलेक्ट? जी मैम, आपको स्टार्टिंग से सेलेक्ट करना होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पीछे से भी कर सकते हैं, लेकिन आप शुरुआत से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ से मैं क्या, काउंट का हमारा काम क्या है, वो हमें बताता है कि कितने सेल में नंबर लिखे हुए हैं या कितने कॉलम में हमारे नंबर है। तो ये 9 जो सेल है उसमें हमारे नंबर लिखे हुए, ठीक है। जैसे हमारा, मैं काउंटिंग करना शुरू करता हूँ, इसमें मेरे नंबर लिखे हुए, इसमें मेरे नंबर नहीं लिखे हुए, तो ये हमारा पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9। तो हमारे 9 जो है सेल है उसमें हमारे नंबर लिखे हुए, तो यहाँ पे आपको 9 शो हो रहा है। अगर मैं इसमें से किसी भी, जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं डिलीट कर दूं, तो ये देखिए आपको यहाँ पे 8 शो हो रहा, ठीक है। या मैं इसको और एक नंबर डिलीट कर दूं, तो यहाँ पे आपको 7 शो हो रहा, ठीक है। तो ये बताता है कि आपने कितने सेल में नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं रैंडम कोई सा भी नंबर लिख देता हूँ। सर इतना मेरे क्लियर है सबको? जैसे मैंने 9 सेल में किया हुआ है तो मेरा 9 9 ही आ रहा है। हाँ, तो सब में ही 9 आएगा ना मैम, क्योंकि हाँ सब हाँ। में तो आपने सेम ही किया है, हमने सब में। देखिए पहले ही पूरा सेम है ये, पहले में पूरा नंबर है, दूसरे में अल्फाबेट लिखे हुए, तीसरे में हमारे पास नंबर है, इसमें भी नंबर है, सब में ही नंबर है। देखिए मेरा भी जो आंसर आएगा ना, वो सब में 9 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पे गया है, मैं डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे, देखिए सब में 9 आ गया, ओके। हाँ हाँ। आया सबको समझ में? एक बार जल्दी टाइप कर लीजिए। एक्सेल थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। सर इक्वल टू करके आपने क्या लिखा काउंट में? काउंट ही लिखा है मैंने, CO। काउंट, ओके ओके। मैं F2 बटन होता है, एक बटन होता है आपका F1 के बगल में F2 का, ठीक है। सबको बटन दिखाई दे रहा होगा। हाँ F2 क्लिक करती है तो आपको जो फॉर्मूला को फॉर्मूला शो हो जाता है, ठीक है। आप F2 अप्लाई करके देखिए। सब लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, वो F2 करेंगे, फॉर्मूला जहाँ पर भी अप्लाई किया होगा, ठीक है। ठीक है, सर दोबारा इक्वल मैं टू करके काउंट लिखने का? जी मैम, एक मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे शो कर रखा है मैंने, आप देख लीजिए। इक्वल टू एक। क्लियर है सबका? हाँ सर। किसी को कोई डाउट? यहाँ तक सबका क्लियर है? किसी को भी छोटा सा भी डाउट आ रहा है तो बता दीजिए मेरे को, ठीक है। अगर आप ट्राई करके देखिए, अगर आपको पास नहीं आता तो कल की जो क्लास होगी उसमें आप मुझसे पूछिए, और आपको ये सारा कुछ बनाना है खुद से। फैजान सारी जी, आप माइक ऑन करके बताएंगे कौन सा शॉर्टकट की, मेरे को दोबारा बताना है। फिर वो आपने काउंट का कुछ बोला था ना शॉर्टकट की F2। F2 पर मैम, ये करने के लिए आपको किसी भी, जहाँ जी पे भी आपने फॉर्मूला अप्लाई किया होगा, वहां पे जी जी। सेल को सिलेक्ट कीजिए, फिर F2 दबाएंगे तो आपका फॉर्मूला शो हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ से शो करने के लिए F2। आप फॉर्मूला शो करने के लिए आपको फॉर्मूले में कुछ एडिट करना है, उसके लिए यूज होता है। ऐसे फॉर्मूले को आप लिखेंगे तो F2 क्या करता है, फॉर्मूला को एडिट करता है, ठीक है। बस उतना F2 ही पूछना था। जी ठीक जी। है, ओके थैंक यू। ओके। सॉरी सर, आपने जो अभी बताया ना मेरे में नहीं हो रहा है सर। मैम काउंट का हाँ सर। आप ध्यान से देखिए और लगाइए इसको। इक्वल टू लगाया सबने? इक्वल टू काउंट। हाँ। उसके बाद टैब बटन दबाइए।
टैब बटन, हाँ। आपका फॉर्मूला अप्लाई होना शुरू हो चुका है। एक मिनट सर। मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको डिलीट करके, जो आपका ये है, ठीक है, काउंट का जो तरीका है, इक्वल टू काउंट, टैब बटन दबाया, फिर आपको सिलेक्शन करने हैं, ठीक है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना शुरू कर देना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सेलेक्ट करना है, फिर ब्रैकेट बंद कर देना है, ठीक है। दिखाई दे रहा है सबको। एक मिनट सर। फिर एंटर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, छोटे से स्क्वायर के पास जाना है, फिर आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। हम्म, आपका ऑटोमेटिकली जहां तक आपके नंबर्स होंगे वहां तक फिल हो जाएगा। अब बता दीजिए मेरे को, यहाँ पे कोई डाउट है तो किसी को भी। ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं एवरेज कैसे निकाला जाता है। हमें एवरेज किन सब्जेक्ट का चाहिए, इनमें से हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी में से एवरेज निकालना है, ठीक है। जो पांचों सब्जेक्ट है इनका एवरेज निकालना है कि एवरेज कितना आएगा, ठीक है। सबका एवरेज पता है क्या होता है? सबको सबको एवरेज पता है ना क्या होता है? यार तारी जी कह रही है यस, परवेज लखानी जी कह रहे हैं यस। ठीक है, तो हम एवरेज जल्दी जल्दी निकालते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू बस लगाएंगे, ठीक है। कोई भी आप फंक्शन या कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इक्वल टू लगाना जरूरी है, ठीक है। सबको इतना पता है ना। और एवरेज लिखेंगे, ABERAGE, सबका एवरेज लिखेंगे। वैसे जैसे एवरेज लिखेंगे आपको नीचे एवरेज का फॉर्मूला शो हो रहा है, ठीक है। शो हो रहा है सबको। टैब बटन दबाया, अप्लाई होना शुरू हो चुका है, ओके। फिर हमारे जो पांचों सब्जेक्ट है इनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट किया सबने ये पांचों सब्जेक्ट को, ओके। ब्रैकेट बंद कीजिए। इतना आया समझ में सबको? इतना क्लियर है ना सबको? हाँ सर। ओके, ठीक है। फिर मैं एंटर कर दूंगा तो देखिए आपका एवरेज क्या बना, आपका 56। चाहे तो आप फोन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो पांचों सब्जेक्ट है इनका टोटल कीजिए, ठीक है, और 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो एवरेज होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब मैं नीचे में भी एक और बार एवरेज लगाता हूँ, इक्वल टू लगाएंगे, एवरेज लिखेंगे, पूरा एवरेज लिखना है यहाँ पे, ठीक है। टैब बटन दबाएंगे, ठीक है। फिर अब मेरे को हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी पांचों सब्जेक्ट में से एवरेज चाहिए, तो मैं ब्रैकेट बंद कर रख दूंगा और एंटर करते ही हमारा एवरेज आ चुका है। क्या है हमारा एवरेज? 6.2। फिर आपको वही करना है, सेम काम आपको याद रखना है। आपको माउस लेके जाना है इसके कोने में और डबल क्लिक कर देना है तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा स्क्रीन में। इतना क्लियर है सबको? हाँ सर। सम करना बताया, मैक्सिमम निकालना बताया, मिनिमम, काउंट और एवरेज, चार पांच चीजें मैंने बताई है। चार और पांच क्लियर है। रैंक बिटवीन का फॉर्मूला क्लियर है, और एवरेज कैसे निकाला जाता है ये क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं।
तो जल्दी से मैसेज करके बता दीजिए मेरे को, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। ठीक है, क्लियर है सबका? यस सर। फिर फिर ओके ओके क्लियर। और आप लोग ध्यान दीजिए, आप प्रैक्टिस करेंगी तो कोई भी डाउट आता है तो जब क्लास शुरू होगी हमारी कल 2 बजे, तब पहले ही 10 मिनट या 5 मिनट का टाइम होगा, उसमें आप कोई से भी क्वेश्चन होते हैं वो आप पूछ लीजिएगा मेरे को। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे यहाँ का। ठीक है, एवरेज निकाल दिया। एवरेज के आप देख रहे होंगे पॉइंट में कुछ आंसर आ रहे हैं, जैसे 6.2, 17.6, 85.2। ठीक है, इस जो हमारे पास पॉइंट में आंसर आ रहे हैं, इनको आप कैसे बढ़ाएंगे या कैसे आप इनको कम करेंगे? पॉइंट को मेरे को करना है कि कुछ और भी पॉइंट आ जाए यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे नंबर जो लिखा हुआ है होम टाइम में, आपको नंबर का जो ऑप्शन है सबको दिखाई दे रहा है। मैं भी क्या करने वाला हूँ, जो ये पॉइंट है हमारे 16.2 है, मैं को और आगे पॉइंट लिखना चाहता हूँ। ठीक है, या पॉइंट को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो कैसे बढ़ाएंगे? आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इससे होता है इंक्रीज डेसिमल। ठीक है, डेसिमल कैसे बढ़ाएंगे? देखिए यहाँ पे आप क्लिक करते हैं एक बार, तो देखिए आपका एक बार डेसिमल बढ़ गया, 2 बार क्लिक करते हैं तो 2 बार डेसिमल बढ़ जाएगा, 3 बार क्लिक करते हैं 3 बार बढ़ जाएगा। इसके बगल में आपको एक और ऑप्शन मिलता है डिक्रीज डेसिमल का, आपको नाम भी शो हो रहा होगा डिक्रीज डेसिमल करके। तो यहाँ पर आप जितनी बार भी क्लिक करते हैं तो आपका डेसिमल होता है डिक्रीज होता है। ठीक है, इतना सबको आइडिया आ चुका है कि डेसिमल इंक्रीज कहाँ से किया जाता है, इंक्रीज यहाँ से किया जाता है और डिक्रीज यहाँ से किया जाता है। ठीक है, ओके ओके। ओके, इंक्रीज डिक्रीज सब समझ में आया सबको? अगर आपको पूरा डेसिमल हटाना है तो आप यहाँ से जो है डिक्रीज डेसिमल कर देंगे, तो आपका जो मार्क्स है वो राउंड फिगर होके आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका एवरेज है वो राउंड फिगर होके आ चुका है। अब बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? परसेंटेज के लिए करेंगे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, खुद से बनाया फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं इसमें। जो भी आप स्कूल में यूज करते हैं ना फॉर्मूला परसेंटेज निकालने के लिए, मार्क्स के परसेंटेज निकालने के लिए, वही सेम वही अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे पहले। इक्वल टू लगाया, पहले आप बताइए कि जो हमारा फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने का वो क्या होता है? कोई भी एक स्टूडेंट जो है वो टाइप करके बता दीजिए मुझे। Marks obtained by marks, मतलब total marks into 100. जी जी सर। तो वैसे क्या करेंगे, हमारे पास जो प्राप्त मार्क्स कितने हैं, कितने हैं? ठीक है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कितने मार्क्स हमारे पास मिले हैं इस स्टूडेंट को, 280। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, टोटल मार्क्स कितने हुए हमारे 5 सब्जेक्ट होगा, कितना हुआ 500। कितना हुआ, क्योंकि पर सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, तो 500 हुए हमारे पांचों सब्जेक्ट का। तो हम 500 से डिवाइड कर देंगे। कितना है समझ में? इंटू कितने से करने हैं? इंटू करना है हमें 100 से। क्लियर है सबको? सब देख लीजिए यहाँ पे। सबका क्लियर है यहाँ पे? सर एक बार और बता दीजिए। मैं आपको एक बार फॉर्मूला दिखा देता हूँ, आप कैसे टाइप करते थे स्कूल के टाइम पे। हम क्या करते थे, जितने मार्क्स हमें प्राप्त हुए, जैसे मैं मार्क्स डिवाइड करते थे टोटल मार्क्स से। ठीक है, टोटल मार्क्स। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, इंटू करते थे 100 से। ये था हमारा फॉर्मूला जो हम स्कूल में अप्लाई करते हैं, कहीं भी हमें परसेंटेज निकालना होता है मार्क्स का, तो हम ऐसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये आपको ध्यान में आया? तो यही हम आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। इक्वल टू का साइन लगाना यहाँ पे जरूरी है क्योंकि हमारा एक्सेल है। मैं क्या क्या जो हमारे पास मार्क्स मिले हैं,
ये मार्क्स मिले, ये हमारे लिख दिया। उसके बाद डिवाइड कर देंगे। हमारे टोटल मार्क्स कितने हैं? 500। ठीक है, 500 कैसे, ये ध्यान दीजिए। हमारा जो पर सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का है। ठीक है, पर सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का है। हिंदी 100 मार्क्स का है, इंग्लिश 100 मार्क्स का है, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, ये 5 सब्जेक्ट का कितना होगा? 500। तो 500 लिख दिया मैंने। फिर मैं इंटू कर दूंगा 100 से, परसेंटेज निकालने के लिए। फिर एंटर कर दूंगा तो देखिए आपका परसेंटेज आ चुका है। एवरेज और परसेंटेज सेम आएगा क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी आपको 5, एवरेज में 5 यूज हुआ है, और जो हमारे पास परसेंटेज है इसमें भी 5 यूज हुआ है। तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ऑटोमेटिक आ चुका है। अब सेम दिखाने के लिए मैं यहाँ पे जाके इंक्रीज कर देता हूँ 1 डेसिमल। ओके, क्लियर है परसेंटेज सबका? जल्दी से मैसेज में टाइप करके बता दीजिए मुझे। आपको ये चीज याद रखनी है, क्या करना है, मार्क्स। उसके बाद क्या करना है, टोटल जो आपके मार्क्स है, टोटल हमारे कितने, टोटल हमारे मार्क्स कितने, एक मैं कॉलम बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, टोटल मार्क्स। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। टोटल मार्क्स कितने हमारे पास? 500। ठीक है, आप ये करेंगे तो यहाँ पे आपका एरर शो हो जाएगा, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, टोटल मार्क्स सबको ध्यान में आया कितने थे? टोटल मार्क्स 500। ओके, हमारे पास परसेंटेज आ गई इतनी। मैं परसेंटेज से अब दोबारा से बता रहा हूँ, किसी को अगर डाउट है तो दोबारा से देख ले। इक्वल टू लगाना सबसे पहले आपको। फिर आपको जो मार्क्स है, यहाँ पे जो प्राप्त मार्क्स है, ये टोटल मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे आपको ऑप्टेंड लिखना चाहिए था। फिर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, डिवाइड करूंगा 500 से। इतना क्लियर है? उसके बाद मैं क्या करूंगा, इंटू कर दूंगा 100। फिर आपका परसेंटेज आ चुका है। फिर डबल क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली सब सेल में फिल हो जाएगा। अब बताइए यहाँ तक क्लियर है आज के क्लास में जो मैंने आपको बताया? जल्दी बता दीजिए मेरे को, चैट में बता दीजिए कि मेरे को 2 या 3 लोगों का ही आंसर आ रहे हैं। यस कह रहे साजन, यस कह रहे, और सब लोग बताइए। ध्रुव जी कह रहे यस। सर टोटल में चेंज करेंगे तो एवरेज में चेंज हो जाएगा ना? हाँ, टोटल में चेंज होगा तो एवरेज में भी चेंज होगा। जैसे मैं यहाँ पे एवरेज। आपको, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 150 लिख देता हूँ। ठीक है, 150 लिख दिया मैंने, एंटर करूंगा तो आपका एवरेज और परसेंटेज अभी भी सेम है, लेकिन जो आपका यहाँ पे टोटल है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, या 500 नहीं होगा आपका, ये हो जाएगा आपका टोटल मार्क्स। तो आपका अब देखेंगे तो आपका परसेंटेज और ये अलग अलग हो गए। ठीक है, हाँ बस वही हुआ। हाँ, तो ये होता है। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? अब मैं कुछ अब मैं कुछ ही आपको फोन का बता देता हूँ कि आप फोन का डिजाइन कैसे करेंगे। तो आपका होम टैब में ये वाला है, तो कैसे करेंगे, तो मैं पहले पूरे जो रो को है इसको मैं चाहता हूँ कि डिजाइनिंग हो जाए। क्या मैं इसको फॉन्ट स्टाइल लेना चाहता हूँ, तो मैं इसको ये वाला दे देता हूँ, ये दे देता हूँ। ठीक है, ओके। अगर आप चाहते हैं कि इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। क्लियर है सबको? अगर आप चाहते हैं कि इसको बॉर्डर देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो हमारे पोल है, जितने भी मार्क्स है, इनको बॉर्डर देना चाहते हैं, सेलेक्ट करें सबको। फिर यहाँ पर आइए, आपको बॉर्डर का साइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डाउन एरो करेंगे तो आपको ऑल बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप
ओके करेंगे तो देखिए आपको बॉर्डर आ चुका है। क्लियर है इतना? ओके, बॉर्डर कैसे दिया जाता है क्लियर है ना? पहले क्या करना है, दोबारा से पहले पूरे सेल को सेलेक्ट करना है जहां जहां आपको बॉर्डर चाहिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ आना है, यहाँ पे। यहाँ पे आपको आकर डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे, फिर यहाँ से आपको ऑल बॉर्डर कर देंगे तो आपका बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं पहले वाले को तो यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप साइज को इंक्रीज करना चाहते हो फोन के तो आप यहाँ से साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग होती है, आप खुद से भी कर सकते हैं। अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। इटैलिक करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इटैलिक हो तो यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी बात इसकी फ़ॉन्ट की। अब हम बात करते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ रो ऐड करता हूँ, कंट्रोल प्लस करूंगा यहाँ पे रख के तो आपके क्या हो गए, रो ऐड हो चुके हैं। इतना है समझ में सबको? ओके, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो 1 2 3 4 सेल, मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्लास 10th लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ आएगा? पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा सबको। ठीक है, फिर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मर्ज एंड सेंटर का, सबको दिखाई दे रहा हो ये ऑप्शन, हाँ मर्ज एंड मर्ज सेंटर। सेंटर, हाँ। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको जो सेल है वो मर्ज होके एक में बदल गया है। सबको दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आप मार्कशीट लिख दीजिए या कुछ भी लिख सकते हैं। कैप्स लॉक ऑन करके मार्कशीट, मार्कशीट लिख दिया मैंने। और यहाँ से आप साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कलर हाईलाइट कर सकते हैं, जो भी आप कलर देना चाहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? अगर आप इसको भी सर बॉर्डर आप वो देना। नीचे लाए ना, 2 स्टेप नीचे लाए, वो कैसे किया? क्या मैम, 2 स्टेप नीचे लाने के लिए मैंने यहाँ हाँ। पर सेल को ऐड किया है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने। फिर यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है, इंसर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हाँ। यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे तो देखिए आपका 3 सेल ऐड हो चुके हैं। इतना क्लियर है? आपको सिर्फ इंसर्ट करना है, यहाँ पे यहाँ से आपको इंसर्ट करना है, जितने भी सेल ऐड करना चाहते हैं आपका ये नीचे होते चला जाएगा। ओके, क्लियर है? इंसेट। जैसे मैं यहाँ से आपको हाईलाइट को हटा देता हूँ, फिर आप ऐसा हाईलाइट कीजिएगा, किसी भी सेल को करेंगे तो आप सेलेक्ट करेंगे पहले amount। सर वो आपने इंसेट सिलेक्ट किया, वो कहाँ से किया पहले? क्या मैम? ये आपने एक स्टेप नीचे लाने के लिए इंसेट सिलेक्ट किया ना, वो कहाँ से किया? आप माउस का जो राइट बटन है उसको क्लिक करेंगे तो आपका इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको पहले सेल में सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर दिया मैंने। सबको दिखाई दे रहा है ये चीज? ठीक है, फिर आपको यहाँ पे आना है, फिर आप यहाँ पे आपको आपको राइट क्लिक करना है माउस का। ठीक है, जो आपको माउस पे ये वाला बटन है, सबको दिखाई दे रहा है माउस पे ये वाला बटन? सर मेरा माउस नहीं है, वो मेरे हाथ से ही है। कोई बात नहीं मैम, आप इस पे काम कर रहे हैं लैपटॉप में, हाँ। तो लैपटॉप में भी आप राइट जो बटन होता है उसको दबाएंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ना कि आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे, जो प्लस वाला साइन होता है कीबोर्ड में। हाँ मैम पर वो आपका, कहाँ? हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ सर। तो आप कंट्रोल बटन दबाइए और कंट्रोल के साथ जो प्लस का साइन होता है, आपको प्लस वाला बटन है, दिखाई दे रहा होगा आपको। आप प्लस वाले को बटन को दबाएंगे तो देखिए आपका सेल ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, और माइनस से आपका सेल माइनस डिलीट होते चले जाएंगे। क्लियर है इतना? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। कोई डाउट है? जी अक्षर, अक्षय पटेल जी बताइए। नो डाउट सर। ओके,
जल्दी बता दीजिए, किसी को कोई डाउट है तो वरना क्लास एंड करते हैं अब। और जो भी कल क्वेश्चन आएंगे आपके मन में या कोई भी आपको डाउट होगा तो आप पहले ही पूछ लीजिएगा। जैसे क्लास स्टार्ट होगी हमारी 2 बजे स्टार्ट हो जाएगी, तो आप पहले ही आके क्लास अटेंड कर लीजिएगा। और 2 बजते ही आप क्वेश्चन पूछिएगा पहले, उसके बाद ही मैं क्लास स्टार्ट करूंगा न्यू टॉपिक पे। ओके। कोई सा भी डाउट हो, किसी को भी छोटा सा भी डाउट हो, मतलब यहाँ तक कि आपको माउस कंट्रोल का भी डाउट हो कि कैसे माउस कंट्रोल किया है मैंने, कहाँ पे लेकर गया, कैसा भी डाउट हो छोटा मोटा, आप मेरे से पूछ सकते हैं कल की क्लास में। ठीक है, क्योंकि अभी हम बेसिक क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। ठीक है, थैंक यू सर। तो क्लास एंड करें। ओके, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, बाय बाय सबको।